अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दमा की बीमारी का इलाज। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से पूछा जाता है कि अस्थमा का जो है वो इलाज क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अस्थमा का इलाज इन उर्दू जो है वो कैसे पॉसिबल है, और इसके साथ साथ जो है वो दमा की वजूहात क्या होती हैं, दमा की जो है वो अलामात क्या है, और इसके साथ आज की वीडियो के अंदर आपको जो है वो दमा का लाइव नुस्खा तैयार करके दिखाया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये तमाम तर मालूमात जानने के लिए, लाइव नुस्खा जो है वो तैयार होता देखने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा दमा की बीमारी का इलाज है। व्यूअर्स, अस्थमा का इलाज क्या है, अस्थमा का इलाज इन उर्दू कैसे पॉसिबल है, ये आपको बताने से पहले मैं आपको चंद ऐसी वजूहात बता देता हूँ जिसकी वजह से दमा की बीमारी लाहिक होती है, और फिर उसके बाद आपको चंद अलामात बताता हूँ जिससे आप दमा की बीमारी की शिनाख्त कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको दमा की बीमारी का आसान नुस्खा बताता हूँ। तो व्यूअर्स, दमा की बीमारी एक ऐसी मर्ज है, जब भी किसी को लाहिक हो जाती है तो फिर ये जल्दी जो है वो छोड़ने का नाम नहीं लेती। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से दमा की बीमारी लाहिक होती है, और उनमें से एक चीज़ जो है वो एलर्जी है। जब आप जो है वो बिस्तर वगैरह निकालते हैं, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले सर्दियों का मौसम शुरू हुआ, तो जो सर्दियों के कपड़े होते हैं या जो बिस्तर वगैरह होते हैं उनको निकाला जाता है, तो उनको अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए और उनको चंद दिनों के लिए धूप पे डालना चाहिए। इससे जो है वो आप एलर्जी से महफूज रह सकते हैं। तो एलर्जी की वजह से भी आपको जो है वो अस्थमा की बीमारी लाहिक हो सकती है। इसी तरह व्यूअर्स, वायरल इन्फेक्शन जो है इसकी वजह से भी आप दमा की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और वो लोग जो गर्दो गुबार में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे मजदूर तबका होता है, तो गर्दो गुबार में ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से भी आपको अस्थमा की बीमारी लाहिक हो जाती है। व्यूअर्स, इसी तरह वो लोग जो बदहज़मी और कब्ज़ का जो है वो अक्सर शिकार रहते हैं, तो उनको भी ज़्यादा चांस होते हैं दमा की बीमारी का शिकार होने के। इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है नज़ला ज़ुकाम। बाज़ लोग नज़ला ज़ुकाम को आम मामूली बीमारी तस्वुर करके इग्नोर कर देते हैं, जो कि बाद में बिगड़कर दमा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह वो लोग जो कि नशा के आदी होते हैं, जैसे कि सिगरेट वगैरह का या हुक्का वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लोग जो हुक्का का या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि नशा करने की वजह से आपकी जो सांस की नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो सांस की नालियाँ सिकुड़ जाने की वजह से आपको दमा की बीमारी लाहिक हो सकती है। इस तरह व्यूअर्स, बाज़ लोग जो है वो बुढ़ापे की उम्र में बाज़ जो है वो रॉन्ग अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुश्ता जात वगैरह। तो कुश्ता जात के इस्तेमाल की वजह से भी आपको जो है वो दमा की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चंद ऐसी वजूहात थी जो कि आपने समात की। अब मैं आपको चंद अलामात बता देता हूँ जिनको आप जो है वो सुन के जान के जो है वो दमा की बीमारी की शिनाख्त कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सांस की तंगी, वो लोग जो कि दमा की बीमारी का शिकार हो चुके हैं उनको अक्सर जो है वो सांस की तंगी का मसला रहता है, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। और दूसरी जो अलामत है वो है सांस का फूलना। वो लोग जो दमा की बीमारी का शिकार होते हैं वो थोड़ा सा भी काम कर लें या थोड़ा सा भी पैदल चल लें तो उनका जो है वो सांस फूलने लगता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा अगर दमा जो है वो खुश्क हो तो खुश्क खांसी का भी सामना करना पड़ता है, और अगर जो है वो बाज़ दफ़ा जो है वो बलगम वाली खांसी जो होती है उसका भी सामना करना पड़ता है। और इसी तरह और भी इसकी बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन चंद इम्पोर्टेंट अलामात मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आते हैं कि अस्थमा का इलाज इन उर्दू कैसे पॉसिबल है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो हमारा नुस्खा है वो दो हिस्सा पर मुश्तमिल है। तो पहले हिस्सा के जो अज्जा हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम दूसरा हिस्सा के अज्जा को डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो है गेरू।
आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। इतना महंगा भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। तो ये आपने वज़न में लेना है 1 टीस्पून। ये गेरू का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, आपको जो है वो डली की सूरत में हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगा। तो ये आपने वज़न में लेना है 10 ग्राम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मीठा सोडा। ये तो हर घर में जो है वो पाया जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो ये भी आपने वज़न में लेना है 10 ग्राम। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है सतलुबान। ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है और ये सांस की तंगी को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा सांस का जो फूलना होता है उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो ये भी आपने वज़न में लेना है 1 टीस्पून। अभी मैं आपके सामने नुस्खा जो है वो तैयार कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। तो आप इन तीनों चीज़ों का जो है वो पाउडर बना लें। मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। आप इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लें और इनको जो है वो आपस में मिक्स कर लें। आप 1 टीस्पून जो है वो ये गेरू का पाउडर लें और उसके अंदर आप जो है वो 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड कर लें। ये मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की तैयारी में दिक्कत पेश ना आए। और उसके बाद आप सतलुबान भी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लें। व्यूअर्स, तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर ली हैं। अब आपने करना क्या है कि इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मैं आपके सामने जो है वो इसको मिक्स कर देता हूँ ताकि आपको तैयारी में कोई भी किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। जी व्यूअर्स, तो हमारा जो नुस्खा है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तमाम चीज़ें अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुकी हैं। तो आपने इस तरह जो है वो इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब आप चाहें तो इनका जो है वो जो मीडियम साइज़ का कैप्सूल होता है वो भी भर सकते हैं, या आप वैसे लेना चाहें तो इनको वैसे भी ले सकते हैं। तो आपने तकरीबन जो है वो चम्मच का इतने हिस्से में आपने मेडिसिन जो है वो चम्मच में लेनी है। और इसको जो है वो आपने चाहे या जो है वो किसी भी जो जैसे बकरा होता है या इसके अलावा आप किसी भी अच्छे गोश्त की यखनी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने दिन में जो है वो 2 बार इस्तेमाल करना है, या चाय के साथ या फिर जो है वो यखनी के साथ। तो ये जो है वो आप इतनी मिकदार में लेके सुबह के वक़्त सूप के साथ इस्तेमाल करें या फिर चाय के साथ इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो है वो आप असर के वक़्त भी इतनी मिकदार जो है वो मेडिसिन की लेके आप चाय के साथ इस्तेमाल करें या सूप के साथ इस्तेमाल करें। ये हमारा एक नुस्खा मुकम्मल हुआ और ये आपने खाने के बाद इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास जो एक चीज़ रह गई थी वो है व्यूअर्स मुनक्का। ये भी आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से मिल सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे नुस्खा के 2 हिस्सा हैं। तो पहला हिस्सा मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया, तो ये चीज़ जो है ये दूसरा हिस्सा में आती है। तो ये भी आपने किसी हर्बल पंसार स्टोर से ले लेनी है और इसके आपने 10 दाने मुनक्का के लेने हैं। ये देखिए ये 1 दाना है। तो इस तरह के आपने 10 दाने जो है वो मुनक्का के लेके आपने जो है वो आधा पाव गाय के दूध के अंदर इसको डालना है और ऊपर से आपने 100 ग्राम जो है वो पानी ऐड करना है। पानी को ऐड करके आप इसको अच्छे तरीके से पकाएं। जब आप देखें कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, सिर्फ दूध बाकी है, तो उस वक़्त आप जो है वो दूध को आग से उतार लें और आप जो है वो दूध को पुन लें। और ये जो मुनक्का आपने डाला था इसको निकाल के आप फेंक दें। और जो दूध आपको मिला है उसको आपने जो है वो रात को सोते वक़्त इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ 5 से 7 डेज़ का इस्तेमाल आपको जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो दमा से निजात दिला सकता है। तो मुकम्मल कोर्स के लिए आप इस नुस्खा को कम से कम जो है वो 1 मंथ तक लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हकीम सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।